हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था, तो इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात और, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू द्वारा परिभाषित है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टार फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को इसी तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि इसमें आपको 6 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि चेक करके बताइए कि कौन से ऑपरेशन काउंटेटिव और एसोसिएटिव, यानी कौन से इनमें क्रम विनिमय और सहचर्य है। तो आपको याद होगा आप क्रम विनिमय कैसे चेक करते हैं। क्रम विनिमय के लिए कंडीशन होती है कि भैया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए तो हम कह देते हैं कि हमारा जो स्टार ऑपरेशन है ये क्या है, कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमय, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पार्ट दिए गए ना इनमें यही चेक करेंगे। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अगर ये आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, ये क्या है, कम्यूटेटिव है। और अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब एसोसिएटिव चेक करते थे तो क्या करते थे, उसमें 3 एलिमेंट लेते थे, है ना, 3 एलिमेंट लेते थे। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी आ जाए, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि हमारा जो स्टार ऑपरेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यही दोनों कंडीशन इन सभी पार्ट्स में चेक करने हैं। जिनमें भी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाएगा उसे हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। और जिनमें ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आ जाएगा उसे हम लोग कह देंगे क्या, कि एसोसिएटिव है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सभी पार्ट्स में कम्यूटेटिव चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जो आपका स्टार ऑपरेशन है वो किस पर है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय पर है। परिमेय संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में होंगी, है ना, भिन्न वाली संख्याएं होंगी, 1/2 1/3 1/4, इस तरह से हम लोग संख्याएं लेंगे, ठीक है। देखो ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी। जब आप ए और बी के बीच स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप ए में से बी को घटाएंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, तो जब आप बी स्टार ए करोगे तो क्या आएगा, बी माइनस क्या आएगा, ये तो आएगा। और क्या ऐसा सोचो, क्या ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल आएगा, कभी नहीं आएगा। आप यहां से बोल सकते हो कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए होगा, कभी नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, आप ऐसे चेक कर लो, आप कह दो कि ए इक्वल टू 1/2 एंड बी इक्वल टू क्या 1/3। भाई आपको क्या करने हैं, रैशनल नंबर ले लेना, परिमेय संख्या लेनी है। तो ए बराबर मैंने 1/2 ले लिया, बी बराबर 1/3 ले लिया। अब इसे चेक करो, जब आप ए स्टार बी की वैल्यू निकालोगे, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। तो जब आप ए की वैल्यू 1/2 रखते हो और बी की वैल्यू 1/3 रखते हो तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/3, ये तो। और ये कितना जाएगा, 1/6। देख लो, ऐसे ही जब आप बी स्टार ए निकालोगे, बी स्टार ए, तो ये क्या होगा, बी माइनस ए। जब ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है तो बी स्टार ए इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए, है ना। तो देख लो 1/3 स्टार 1/2, इसका क्या मतलब होगा, 1/3 माइनस 1/2। भाई बी की जगह पर 1/3 और ए की जगह पर 1/2, ठीक। अब देखो कितना आ गया, -1/6। क्या क्या ये और ये इक्वल है, नहीं, ये 1/6 है और ये -1/6 है। तो कहने का कोई मतलब यह है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल नहीं है, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं। बात ऐसा नहीं। तो पहला पार्ट आपका जो दिया गया था वो क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं, सी मतलब कम्यूटेटिव, है ना। तो पहला पार्ट आपका कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्टार ए का क्या मतलब होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो। और देख लो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल है। आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, ए का मान बी का मान कुछ भी रख के चेक कर सकते हो, लेकिन बिना चेक किए आप बताओ ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। भाई दोनों जब प्लस है, चाहे इसको पहले लिखूं या इसको पहले लिखूं,
है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए है, और यहाँ पर स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है ना। तो सेकेंड पार्ट आपका जो हो क्या है, कम्यूटेटिव। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था और ये आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए बी, ठीक है। तो ए स्टार बी का मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ए बी। तो बी स्टार ए का क्या मतलब होगा, बी स्टार ए का क्या मतलब होगा, बी प्लस बी, यही तो होगा, देख लो। ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए मतलब पहला एलिमेंट प्लस पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और फिर हमने जोड़ दिया। ऐसे यहां पर देखें तो बी स्टार ए है तो पहला एलिमेंट एडिटिव हो जाएगा और फिर पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। अब आप देख के बताओ क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, नहीं। ए प्लस ए बी बी प्लस बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू क्या, बी स्टार। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप ए का मान 1/2 ले लो और बी का मान 1/3 ले लो, है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ए का मान मैंने क्या किया, 1/2 ले लिया और बी का मान मैंने क्या किया, 1/3 ले लिया, ठीक है। अब मैं पहले ए स्टार बी निकालता हूँ। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब है कि 1/2 स्टार 1/3। ए का मान 1/2, बी का मान 1/3, ठीक है, रख दो। 1/2 धन 1/2 गुणे 1/3, ठीक, ये तो होगा। हल कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 गुना 6, तो 1/2 धन 1/6, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब कितना आ गया, 4/6, हल कर लो और ये कट गया और ये कट गया, तो कितना आ गया, 2/3, ठीक है। जरा इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को। बी स्टार ए का मतलब क्या है, 1/3 स्टार 1/2, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2, नहीं, बी का मान 1/3 है, ए का मान 1/2 है, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 1/3 प्लस ये हो गया 1/6। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितना हो गया, 3/6 और कितना आ गया, 1/2। इसको देखो ये 2/3 आया और ये कितना आया, 1/2 आया। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, है ना, नहीं इक्वल है। तो कह देंगे कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू क्या, बी स्टार ए। मतलब क्या है, मतलब तीसरा पार्ट भी आपका क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। तो बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, चौथे पार्ट में कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए स्टार बी बराबर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं बी स्टार ए की बात करूं तो क्या आएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो आप a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, बराबर होता है। कैसे, देखो अगर मैं b माइनस ए स्क्वायर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये कि b माइनस ए का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। कहने का मतलब ये यहां से आप कह सकते हैं कि a स्टार b इक्वल टू क्या, b स्टार a। और अगर ऐसा आता है तो आपका दिया गया ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव। पास में आप चाहो तो a और b की वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हो, ठीक। चेक करने की क्या जरूरत है, साफ साफ दिख रहा है कि कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवें पार्ट की। पांचवें पार्ट में कह रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए बी बाई 4। तो अगर मैं बी स्टार ए की बात करूं तो क्या आएगा, ये बी ए बाई 4, यही तो आएगा। अब खुद देखो बी ए बाई 4 का क्या मतलब है, क्या मैं इसे ए बी बाई 4 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, दो संख्याओं का गुणा है ना। चाहे 3 में 5 का गुणा करो, चाहे 5 में 3 का गुणा करो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी बाई 4, और बी स्टार ए की वैल्यू क्या है, वो भी ए बी बाई 4 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, क्या कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए। तो आपका पांचवा पार्ट भी क्या है, कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं छठे पार्ट की। छठे पार्ट में क्या है
ए स्टार बी इक्वल टू क्या, ए स्टार बी इक्वल टू है ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए की बात करो तो क्या होगा, बी ए स्क्वायर, ये तो होगा। क्या क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, देख लो। आप कह दो कि ए इक्वल टू 1/2 है और बी इक्वल टू कितना है 1/3 है, ठीक है। देख लो ए स्टार बी का मतलब 1/2 स्टार 1/3 है ना, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3 और ए स्टार बी क्या है ए बी स्क्वायर। तो 1/2 स्टार 1/3 क्या होगा 1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर का मतलब 1/9, तो 1/2 इंटू 1/9 और ये कितना आ गया 1/18। अब ऐसे इसका निकालो बी स्टार ए कितना आएगा देख लो 1/3 स्टार 1/2 और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर। भाई बी स्टार का क्या मतलब बी ए स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1/3 है और ए की जगह पर 1/2 है। 1/2 का होल स्क्वायर कितना 1/4, तो ये होगा 1/3 इंटू 1/4 और आपको अच्छी तरह पता है कितना आएगा 1/12 आएगा। क्या ये और ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब ये कि आपका जो छठवां पार्ट था वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्पिटिटिविटी चेक करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जितने भी पार्ट दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से एसोसिएटिव है, ठीक। तो एसोसिएटिव की बात करें तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम लोग एसोसिएटिव चेक करते हैं, साहचर्य चेक करते हैं, तब हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ए बी और सी, है ना। क्योंकि साहचर्य के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो ऑपरेटर दिया गया है स्टार वो क्या है एसोसिएटिव है, ठीक है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, है ना। देखो फर्स्ट पार्ट में ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 1/3 ले लेते हैं और सी इक्वल टू 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालनी है, फिर ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि हमारा स्टार ऑपरेशन क्या है एसोसिएटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, ठीक है। देखो ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी स्टार सी, ठीक है। देखो ए की वैल्यू कितनी है 1/2 है, बी की वैल्यू कितनी है 1/3 है, ठीक है। स्टार सी बात समझ में आ रही है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/6 स्टार सी की वैल्यू कितनी है 1/4 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/6 स्टार 1/4, ठीक है। अब देखो ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो 1/6 स्टार 1/4 का क्या मतलब होगा 1/6 माइनस 1/4, ये तो होगा। और जब आप 1/6 माइनस 1/4 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले आप 6 और 4 का एलसीएम निकाल लो, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा देख लो, कितना आएगा 12 आएगा, है ना। तो ये हो गया 12, ठीक है। ये आ गया 2 और ये आ गया 3, कितना आ गया -1/12, ठीक है। तो जब हमने ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकाली तो हमें क्या मिला -1/12। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी का मान, ठीक है। देखो ए स्टार बी स्टार सी का क्या मतलब होगा, जबकि ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो बी स्टार सी का मतलब होगा बी माइनस सी, ठीक है। देखो ए स्टार बी की वैल्यू 1/3 है और सी की वैल्यू है 1/4, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा और यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, कितना आ गया ये 1/12 और ए की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक। 1/2 स्टार 1/12 का क्या मतलब होगा 1/2 माइनस 1/12। अब इन्हें हल कर लेते हैं, 2 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, है ना। अब ये हो गया 6 और ये हो गया 1, कितना आ गया 5/12। क्या ये और ये इक्वल है,
नहीं इक्वल, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए आपका जो स्टार ऑपरेशन दिया गया है वो एसोसिएटिव नहीं है, मतलब साचर्य नहीं। तो जैसे मैंने पहला पार्ट किया है ऐसे ही आप आगे के सभी पार्ट्स चेक करने वाले हैं और आप चेक करके देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव है और कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो हम बोलेंगे कि हमें जो स्टार ऑपरेशन दिया गया है वो क्या है, एसोसिएटिव है, मतलब वो साचर्य है। ठीक है, तो आगे के सभी पार्ट्स आप करने वाले हैं, फिर भी मैं एक पार्ट कर देता हूँ। जैसे पांचवें पार्ट की बात करो, है ना, पांचवें पार्ट की बात करूँ, ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 4। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बराबर मैंने 1/2 लिया है, बी बराबर 1/3 लिया है, तो रख देते हैं 1/2 स्टार 1/3 स्टार सी। ठीक है, सी की वैल्यू आप चाहो तो 1/4 रख दो या फिर बाद में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो ए स्टार बी का क्या मतलब था, ए बी बाई 4। ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए बी बाई 4, मतलब ये कि 1/2 स्टार 1/3 का क्या मतलब हुआ, 1/2 इंटू 1/3 बाई 4, ए बी बाई 4, बस हो गए। और ये हो गया स्टार सी। ठीक है, तो ये हो गया 3 गुना 6 और बटे में कितना 4। ठीक है, स्टार। ठीक है, अब देखो 6 चौक 24 स्टार कितना, सी की वैल्यू कितनी 1/4। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 4, तो 1/24 स्टार 1/4 का क्या मतलब होगा, 1/24 इंटू 1/4 अपॉन 4, भाई ए बी बाई 4 है ना, तो ये होगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो इनका कर लीजिए 4 चौक 16 और 4 दूना 8 1 9, 1/96/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/96 इंटू कितना 4, नहीं तो, और कर लीजिए पूरा, तो हो जाएगा ये 4 6 24 और 4 9 36 और 2 कितना 38। ठीक है, तो ये आ गया 1/384। जब आपने पांचवें पार्ट के ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकाली तो आपको क्या मिला 1/384। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है 1/3 और सी की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब ए बी बाई 4 है, तो 1/3 स्टार 1/4 का क्या मतलब होगा 1/3 इंटू 1/4 बाई कितना 4, यही तो होगा भाई ए बी बाई 4। अब देखो ए स्टार 4 3 12 और 4 48 यानी 1/48। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1/2, तो ये हो गया 1/2 स्टार 1/48। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी इक्वल टू क्या ए बाई 4, तो 1/2 स्टार 1/48 का क्या मतलब 1/2 इंटू 1/48 अपॉन कितना 4, यही तो, और कर लो गुणा 48 गुना 96 1/96 बाई कितना 4, और जब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपको मिलेगा 1/96 इंटू 4, ये इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कितना 1/384। देख लो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी आई थी 1/384, और जब आपने ए स्टार बी स्टार सी निकाला तो आपको क्या मिला 1/384। तो आप कह दोगे कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आता है ए स्टार बी स्टार सी के, और अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आती है तो आपको दिया गया स्टार ऑपरेशन क्या है एसोसिएटिव है, तो आप कह दोगे कि ये क्या है एसोसिएटिव। ठीक है, तो आपको इसी तरह चेक करना है कि कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी ऑपरेशन दिए गए थे वही क्वेश्चन नंबर 10 में भी दिए गए हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक किया था, यानी क्रम विनिमय और साहचर्य हम लोगों ने चेक किया था। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। यहाँ पर हमें देखना है कि किस संक्रिया के पास, किस ऑपरेशन के पास तत्समक अवयव होगा। जिसके भी पास होगा हम लोग निकालेंगे और बताएंगे कि
किस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका स्टार ऑपरेशन था वो क्या था, परिमेय संख्याओं के समुच्चय द्वारा परिभाषित था। वही ऑपरेशन यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार ऑपरेशन क्या होगा, रेशनल नंबर के सेट द्वारा डिफाइन होगा, यानी परिमेय संख्याओं के समुच्चय द्वारा परिभाषित होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे स्टार फ्रॉम Q क्रॉस Q टू Q। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि किसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कंडीशन होती है A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, यही तो होती है। यहां पर E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। ये क्या है, ये तत्समक अवयव है। बात समझ में आई। ठीक है, एक बात और यहां पर आपको याद रखनी होती है कि मान लो ये स्टार ऑपरेशन सेट ए द्वारा परिभाषित था, तो इसे आप ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहां पर एक कंडीशन ये होती है कि ए सेट ए का कोई भी एलिमेंट होगा, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहां पर कंडीशन ये है कि ए सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और ई भी सेट ए से ही होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आपकी आएगी क्या होगी, उसी सेट से होगी जिस सेट पर आपका स्टार ऑपरेशन क्या है, डिफाइन है। ठीक है, तो जब भी हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो हमें ये कंडीशन याद रखनी है, ए स्टार इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपका जो पहला पार्ट दिया गया वो क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, इसके लिए हमें चेक करना है क्या इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो देखो पहले लिख डालते हैं, ए स्टार इक्वल टू ए इक्वल टू क्या, ई स्टार ए होता है। ठीक है, अब बताओ ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी। तो ए स्टार बी का क्या मतलब हुआ, ए माइनस ई इक्वल टू ए। भाई ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो ए स्टार बी का क्या मतलब, ए माइनस ई इक्वल टू ऐसे ये भी हो जाएगा, ई माइनस ई। ठीक, अब आप मुझे बताओ ई का ऐसा कौन सा मान रख दूं जिसे जब मैं ए में से घटाऊं तो मुझे वापस ए ही मिल जाए। अब देखो ना ए माइनस ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ई का ऐसा कौन सा मान यहाँ पर रख दूं कि जब मैं ए में से उसको घटाऊं तो मुझे वापस ए मिल जाए। तो आपका जवाब होगा कि ई को हम जीरो रख दें, तो जब हम ए में से जीरो को घटाएंगे तो हमें ए मिल जाएगा। ठीक, बात बन गई। अब यहाँ से कोई बच्चा ये सोचेगा कि आपने तो कहा कि ए और ई दोनों उसी सेट से होने चाहिए जिस सेट पर आपका स्टार ऑपरेशन डिफाइन है। तो यहां पर तो आपका सेट कैसा है, परिमेय संख्या होगा। तो क्या जीरो परिमेय संख्या है, सोचो। आपको अच्छे तरीके से पता है कि परिमेय संख्याओं को हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं। यहां पर कंडीशन होती है q जीरो नहीं हो सकता, ये तो कंडीशन होती है। अब आप बताओ क्या मैं जीरो को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। 0/1 क्या हो गया, p बाई q, मतलब जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ये जीरो परिमेय संख्या नहीं है, जीरो परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके। जब मैंने e की वैल्यू जीरो रखी और a में से जीरो को घटाया तो मुझे वापस क्या मिल गया, a मिल गया। मतलब ये कि ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। जब हमने e का मान जीरो रखा तो हमें वापस a मिल गया। लेकिन अगर मैं इधर जीरो रखूं तो जीरो में से a को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे माइनस a मिलेगा, a नहीं माइनस a मिलेगा। जबकि आना क्या चाहिए, a आना चाहिए। भाई चाहे इस वाले को सॉल्व करो तो भी a आना चाहिए और चाहे इस वाले को सॉल्व करो तो भी a आना चाहिए। लेकिन इधर तो a आ जाता है, लेकिन इधर माइनस a आ जाता है, जबकि a आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि e का मान आप जीरो नहीं रख सकते। जीरो तभी रख सकते थे जब इधर वाली कंडीशन और इधर वाली कंडीशन दोनों इक्वल आती, लेकिन यहाँ पर a आता है और यहाँ पर माइनस a आता है। इसका मतलब e का मान जीरो नहीं होगा। और अगर आपने e का मान जीरो नहीं रखा तो इसके अलावा आप e का मान क्या रखोगे कि a में से उसको घटाओ वापस a मिल जाए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि आप a को उसमें से घटाओ और आपको वापस a मिल जाए। केवल जीरो ही ऐसी संख्या थी जिसको जब आप a में से घटाते तो आपको a मिल जाता। जीरो के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिसको आप a से घटाओ और आपको वापस a मिल जाए। तो इसका मतलब यह है कि पहले ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पहली संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बात आई समझ में। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की बात करें तो a स्टार बी इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है,
हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है तो हम लोग लिख डालते हैं ए स्टार ई इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू क्या, ई स्टार ए। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्टार ई का क्या मतलब हुआ, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक तो होगा। अब बताओ ई का मैं ऐसा कौन सा मान रखूं, ई का ऐसा मैं कौन सा मान रखूं कि उसका स्क्वायर करूं और जब मैं ए स्क्वायर में उसे जोड़ूं तो मुझे वापस ए मिल जाए। फिर से सुनो, ई का मैं ऐसा कौन सा मान रखूं, ई का ऐसा मैं कौन सा मान रखूं कि उसका स्क्वायर करके जब मैं ए स्क्वायर में जोड़ूं तो मुझे क्या मिले, ए मिले। तो आप सोचोगे क्या ई का ऐसा कोई भी मान संभव है कि उसका स्क्वायर कर दूं और उसे मैं ए स्क्वायर में जोड़ दूं और मुझे क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि जीरो को चेक करूं, कर लो चेक, जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो ही आएगा और जब आप ए स्क्वायर में जीरो को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, ए नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आप इधर चेक कर लो, जब आप ई की वैल्यू जीरो रखोगे उसका स्क्वायर करोगे जीरो ही आएगा और जब आप जीरो में ए स्क्वायर को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, ना कि ए मिलेगा। और आपको चाहिए क्या, आपको ए चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि सेकेंड वाले ऑपरेशन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आप ई की जगह पर कोई और एलिमेंट रख भी तो नहीं सकते। सोच लो, ई की जगह पर आप कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 1/2 1/3 कुछ भी रख दो, उसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर में जोड़ोगे कुछ और ही आएगा, ये तो आएगा नहीं। ए आने के लिए कंडीशन क्या होती कि भाई यहां पर अगर ए होता तब आप ई का मान जीरो रखते और जोड़ते ए आ जाता, यहाँ भी ई का मान जीरो रखते और जोड़ते तो ए आ जाता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, आपको ए चाहिए, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे वाले में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले। देखो तीसरे वाले में कह रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी है ना। तो जब आप ए स्टार ई की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ए प्लस ए। भाई अगर ए स्टार बी ए प्लस ए बी है तो ए स्टार ई क्या होगा, ए प्लस ए इक्वल टू ए आना चाहिए। और ऐसे इसकी बात करो तो ई प्लस ई ए होगा। बात आई समझ में, जैसे ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी है, वैसे ए स्टार ई का मतलब होगा ए प्लस ए और ई स्टार ए का मतलब होगा ए प्लस ई। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि ई का ऐसा मैं कौन सा मान रखूं कि जब मैं इसमें जोड़ूं तो मुझे ए मिल जाए। तो आपका जवाब होगा क्या मैं ई की वैल्यू जीरो रख दूं, बिल्कुल रख दो। ई का मान जैसे आपने जीरो रखा, ए में गुणा किया तो ये टोटल जीरो हो गया और ए में जब आपने जीरो को जोड़ा, ए में आपने जब जीरो को जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, ए मिल गया, काम बन गया। आपने जैसे ही ई का मान जीरो रखा ये जीरो हो गया, ए में जब जीरो को जोड़ा तो आपको ए मिल गया और ए ही तो लाना था, आ गया। इधर वाले की बात करो, इधर वाले की बात करो, जब आपने ई का मान जीरो रखा तो यहां भी तो जीरो होगा देख लो, ये जीरो और ये जीरो तो ये टोटल जीरो और जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ए कहाँ आया, ये तो आया ही नहीं, आपको ए चाहिए। तो लेफ्ट साइड से तो ए आ रहा है लेकिन राइट साइड से ए नहीं आ रहा है और जीरो के अलावा कुछ और रख भी तो नहीं सकते। समस्या तो ये है क्योंकि मान लो आपने ई की जगह पर कुछ और रख दिया, 1/2 1/3 कुछ और रख दिया, तो जब ए में जोड़ोगे तो ए तो नहीं देगा, ए प्लस कुछ देगा। भाई मान लो यहाँ पर ई का मान आपने एक रख दिया, एक, ठीक है, तो एक का ए में गुणा करोगे ए आएगा और ए प्लस ए कितना हो गया, 2 ए हो गया। ए कहाँ आया, तो ई का मान आप कुछ और रखोगे तो भी नहीं आएगा और जीरो रखने पर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि तीसरे पार्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता तो जो काम इधर कर रहे हो ए आ रहा है, वही काम इधर करने पर भी ए आना चाहिए, जबकि इधर जीरो आ रहा है और इधर ए आ रहा है। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि बार बार जीरो ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं? भैया कुछ और लेने का चांस ही नहीं है, जीरो के अलावा कुछ आप ले भी नहीं सकते। ठीक है, तो जीरो से ही काम चलाना पड़ेगा। अब देखो चौथे पार्ट की बात करें तो ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए होगा। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्टार ई का क्या मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा। अब देखो ई का कौन सा मान रखूं कि जब मैं ए में से घटाऊं उसका स्क्वायर करूं तो मुझे ए मिल जाए। तो आपका जवाब होगा कि जीरो रख दो। भैया जीरो रख दोगे तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा और आपको चाहिए क्या, आपको ए चाहिए। इसका मतलब चौथे पार्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है।
ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आप ई का मान 0 रखोगे, ये खत्म, ए का स्क्वायर होगा और आपको चाहिए क्या, ए चाहिए। ऐसे अगर आप इधर ई का मान 0 रखते हो तो भी ए स्क्वायर हो जाएगा, आपको ए चाहिए, ए नहीं मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पांचवें पार्ट। तो पांचवें पार्ट की बात करें, ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 4। आप सोच रहे होंगे कि 4 तो चेक कर लिया, किसी में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्या किसी में है, देखते हैं, यही 2 बचे हैं, इनमें भी देख लेते हैं। ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 4, तो ए स्टार ई का मतलब हुआ ए ई बाई 4 इक्वल टू ई ए बाई 4, यही तो होगा। अब देखो, अब ई का मैं ऐसा कौन सा मान रखूं कि जब मैं इसे हल करूं तो मुझे वापस ए मिलना चाहिए, कौन सा मान रखूं। आप सोच रहे होगे कि 0 रख दूं, भैया 0 मत रखना, क्योंकि 0 रखोगे पूरा खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो अब 0 का काम खत्म, 0 के बारे में नहीं सोचना। क्या मैं ई का मान 1 रख सकता हूँ? देखो ना, ई का मान 1 रखोगे तो 1 हो गया, तो आपको क्या मिला, a/4, और आपको चाहिए क्या, ए चाहिए, ई बराबर 1 नहीं रख सकते, ठीक है। सोचो, हाँ सोच लिया, देखो ई का मान अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या होगा, ई इक्वल टू अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या होगा, देख लो, बाई 4, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, ए मिल गया। ऐसे अगर इधर वाले की बात करूं तो ई की जगह पर 4 रखा, a/4, और ये कट गया, क्या मिल गया, ए मिल गया। और यही तो लाना था कि ई का मैं ऐसा कोई मान ले आऊं जिसको जब यहां पर मैं रखूं तो हल करने पर ए आए, इधर भी वही मान रखने पर हल करने पर ए ही आए, और आ गया। इसका मतलब ई इक्वल टू 4 जो आया है ना, वो इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4 जो आपको दिया गया था, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 4 है। अब कोई ये सोचेगा कि आपने तो कहा था ए और ई दोनों उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए जिस सेट पर स्टार ऑपरेशन डिफाइंड है। तो यहाँ पर स्टार ऑपरेशन रेशनल नंबर के सेट पर डिफाइंड है ना, परिमेय संख्याओं के समुच्चय द्वारा परिभाषित है। तो क्या 4 परिमेय संख्या है? बिल्कुल। जितने भी इंटीजर होते हैं ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। भाई 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और अगर किसी भी संख्या को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब 4 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पांचवें पार्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, पांचवें पार्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। अब ऐसे में छठवें पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो छठवें पार्ट को देख लेते हैं। ए स्टार बी का मतलब है ए बी स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए करता हूं तो इसका मतलब होगा ए ई स्क्वायर। भाई देख लो, ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए बी स्क्वायर। तो ए स्टार ई का क्या मतलब होगा, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो, मैं ई का ऐसा कौन सा मान रखूं कि उसका स्क्वायर हो और ए में जब गुणा करूं तो मुझे ए मिल जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ई का मान 1 रखूं, जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का ए में गुणा करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ई का मान राइट साइड में रखते हो तो यहां पर जब आप 1 रखते हो तो आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर मिलता है, और आपको चाहिए क्या, ए चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ई का मान इधर 1 रखने पर तो ए आ रहा है, लेकिन इधर 1 रखने पर ए नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि छठवें पार्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये जो 6 पार्ट दिए गए थे उनमें केवल और केवल 5वें पार्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आता है ना। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिख के आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करो, घंटी वाली बटन को दबाओ और ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।